अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। पहले ठीक कैसे नहीं हुई और आज मेरी वजह से वो इस हाल में है। डॉक्टर बाबू, आप परेशान मत होइए। हम जानते हैं कि आप इस बात का भी हल निकाल देंगे और आलिया जी को ठीक कर देंगे। कि ना आलिया की इस हालत के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं डॉक्टर बाबू, आप ऐसा मत कहिए। खुद को नहीं माफ कर पाएगा तू? तूने सोचा है कि किसे तुझे माफ नहीं करना चाहिए? आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आलिया के साथ में जो हादसा हुआ है उसके लिए अपने आप को दोषी मत मान। माफी तो उस लड़की को मांगनी चाहिए जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तूने इसे भेजा था ना आलिया के पास सच बताने के लिए, और बदले में इसके हाथ से आलिया के साथ एक हादसा हो जाता है। तुझे अब भी लगता है कि ये इत्तेफाक है? माई, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमें अच्छे से याद है कि हमने गीजर बंद किया था। बंद रख अपना। आयुष्मान और गहना का इतना बड़ा सच सामने आने के बाद तू तो अपने गुस्से में आग बबूला होकर गलत कदम उठाने जा रही थी। आयुष्मान ने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, इतने टाइम तक मुझे धोखे में रखा। कैसा कर सकता है ऐसा मेरे साथ? मैं ना अभी जाकर उसके पूरे परिवार वालों को सारा सच बता देती हूँ कि गहना और आयुष्मान की पकड़वा शादी हुई है। मैं अभी जाके बताऊंगी। उस गहना की ना तो मैं जान ले लूंगी। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। चुप हो जा, मेरी बात सुन। अरे अगर तुमने सबको बता दिया इस शादी के बारे में तो हो सकता है मजबूरी में ही सही उन्हें इस शादी को मानना पड़ जाए। अरे पुरानी सोच वाले लोग हैं, इनके लिए शादी हो गई तो मतलब हो गई। और फिर आयुष्मान का क्या भरोसा है? इससे तेरे और आयुष्मान के रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है और तू चाहती है प्रॉब्लम हो? हाँ नहीं मम्मा, आयुष्मान मेरा है, सिर्फ मेरा ही रहेगा। वो मैं उसे नहीं खो सकती। मैं मेरे इसीलिए मैं जो कह रही हूँ, जैसा कह रही हूँ, बिल्कुल वैसा कर। माँ, आपने बिल्कुल सही सलाह दी थी। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आयुष्मान इतने गिल्ट में है कि वो चाह कर भी अपनी पकड़वा शादी के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बता सकता है। सच सच बता, तूने जानबूझकर आलिया को सीढ़ी से नीचे गिराया ना? अरे अपने मतलब के लिए तूने आयुष्मान की होने वाली पत्नी को जानबूझकर चोट पहुंचाई। अरे तेरे वजह से मेरा बेटा अंदर से टूट गया है, खुद को दोषी मान रहा है वो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप तो जानते हैं हमें, हम जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या आपको भी लगता है कि हमने ये किया है? उससे क्या पूछ रही है? मानती क्यों नहीं है कि तूने किया है? अरे क्यों किया तूने ऐसा? अब तो गहना पे उल्टा इल्जाम लग गया है कि उसने मुझे सीढ़ियों पे से गिरा दिया है, जबकि सच तो ये है कि मैं खुद उन सीढ़ियों से गिरी थी। अरे आप सुन कर नहीं रही, हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे।
और आपकी हेल्प से मैंने सब में साबित कर दिया है कि मैं अपनी टांगें खो चुकी हूँ और कभी भी अपने पैरों पे चल नहीं पाऊंगी। गहना को इस परिवार में अब कोई पसंद नहीं करता है, खास तौर से जो तेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद तो वो सबकी आंखों में चुभने लगी है। उस गहना को झूठा और लापरवाह साबित करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। उस लड़की ने जो मेरे साथ किया, उसके बाद तो इच्छा होती है उसका गला दबा दूं। भले ही मुझे खुद को कितनी बार क्यों ना जलाना पड़े ना, मैं जलाऊंगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुझसे पूछ रही हूँ, क्यों किया तूने ऐसा? आपको ऐसा लगता है कि हमने ये किया है तो हम अपने पति के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मत हटा तू। मेरी बात सुन, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और तुझे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो आलिया को सीढ़ी से नीचे गिराने वाली बात हो या फिर गीजर से गर्म पानी करने वाली बात हो, ये दोनों चीजें इस लड़की ने जानबूझ करके की हैं। तुझे अब और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। सब लोगों को लगता है कि गहना ने तुझे जानबूझकर सीढ़ी से धक्का दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि आयुष्मान ऐसा नहीं मानता है। हालांकि तेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, उसका आयुष्मान को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तूने देखा कैसे अभी भी आयुष्मान सबके सामने गहना की ही साइड ले रहा है। अस्पताल से आलिया के लिए ये दवाई आई है, उसके कमरे में जाके उसे दे देती हूँ। डोंट वरी मम्मा, मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी कि मेरा व्हील चेयर पे होना सिर्फ एक नाटक है। उस गहना को तो घर वालों का भरोसा कभी नहीं जीतने दूंगी, बल्कि उनकी नफरत दिन पे दिन बढ़वाती जाऊंगी। चकोरी जी, आप अरे क्या बात है उर्वशी जी, आप तो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा खैर, हम तो दवाई लेके आए थे, वो अस्पताल से ना आलिया के लिए कुछ दवाई आई है, ये लीजिए। जी हम आते हैं बेटा, ठीक है। बाप रे, आज बाल बाल बच गए, लेकिन तू थोड़ा ध्यान रख, तेरा ये सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए। मम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे ही मैं अपने प्लान को पूरा करती रहूंगी और उस कहना को ना झूठा साबित करती रहूंगी। हम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कमला माई ने इतने आरोप लगाए हम पर एक बार भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। क्या उनको इतना भी भरोसा नहीं है हम पर? इतने बुरे हैं हम।
मैंने जो देखा वो सच था। आलिया जी सच में चल सकती है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। कहना को तो मैं ऐसा नाच नचाऊंगी ना कि देखती रह जाएगी। भले ही उसने आयुष्मान से शादी कर ली है, लेकिन उसे वो अपना कभी नहीं बना पाएगी। झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। वो एक पल के लिए हमें जीत तो दे देगा, पर आज नहीं तो कल हमें उसकी कीमत तो जरूर चुकानी पड़ती है। क्योंकि झूठ से आप भले ही दुनिया जीत लें, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते। एसी का रिमोट बार बार उठकर वहां कैसे चला जाता है? कौन रख देता है उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आलिया जी को खड़ा देखना हमारा भरम था या फिर वो सच है? नहीं नहीं, आलिया जी इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकती। हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ये हमारा भरम ही होगा। हम अभी जाकर देखते कि आलिया जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आलिया जी कहाँ चली गई? उनकी कुर्सी तो यही है। ओह गॉड, ये दरवाजा कैसे खुला छूटा रह गया मुझसे? अगर इस गहना ने मुझे यहाँ खड़ा हुआ देख लिया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं चल सकती हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? बिना कुर्सी के कहाँ चली गई? कहीं हम जो सोच रहे थे वो सच तो नहीं? कहीं आलिया जी चल तो नहीं सकती? बाहर जाकर देखते हैं। तिन्नी, तुम यहाँ? गहना, वो टिन्नी को ना नींद नहीं आ रही है। तुम मेरे साथ चलो ना और आज एक नई वाली लोरी सुनाओ। क्या हुआ? चलो ना, चलो चलो चलो। शांत। तुम इस गंदी आलिया के रूम में क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ नहीं ना, तुम भी उसकी जैसी बुरी बन जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। तिन्नी तुम चलो, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी टिन्नी के साथ चलो। गहना नहीं, चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, ये लड़की इतना शोर काहे मचा रही है? घर में कोई सोएगा कि नहीं? लेके जाओ इसको यहाँ से। ओ बुआ जी, का? ओ आलिया। क्या हुआ आलिया को? आलिया जी यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? ओह गॉड, लगता है ये गहना पूरे परिवार वालों के सामने मेरा सच बाहर निकाल के ही रहेगी। क्या करूं मैं? अरे वो चल नहीं सकती तो अकेली कहाँ जाएगी? वही तो, इसीलिए हमने चारों तरफ उन्हें देखा, पर वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और देखिए उनकी कुर्सी भी यही है। अगर व्हीलचेयर यहाँ पे है तो आलिया बिना व्हीलचेयर के कहीं और कैसे जा सकती है? वही तो दीदी, अगर ऐसा है तो हमें बाहर जाकर के उसे ढूंढना चाहिए। सही कह रही है कमला, चलो
ये आवाज कैसी है? अरे तुम बेताल बन के हमारे कंधे पे चिपक जाओ तुम। छोड़ो हमरा आंचल। ऐसे कैसे कर सकते हैं? चाची जी आप डरिए नहीं, हम अभी देख कर आते हैं। हाँ? हवा से गिरा होगा। भोलेनाथ, ये औरत भी ना कान खा जाएगी हमरे। छोड़ो हमरा आंचल। अरे बिजली गई है चकोरी। जब से ट्रांसफार्मर का काम चालू है तब से कुछ ज्यादा ही बिजली नहीं जा रही है, हमको डर लगता है। हमको तुमसे डर लगता है। जेठानी जी आ जाएगी 2 मिनट में। आ जाएगी। हे भोलेनाथ, अब क्या हुआ? चुड़ैल की उल्टा पैर, देखो देखो देखो। उल्टा? ओ देखो। आ गई, बिजली आ गई। अभी भी दिख रहा है। आलिया! अरे आलिया! ये चकोरी, हाथ लगाओ जरा। लाओ बच्चे। आजा बेटा। और ये लड़की, तुम्हारी आंखें हैं कि कंचे? आलिया यहाँ गिरी हुई थी, तुमको दिखी नहीं? बुआ जी हमने तो चारों तरफ देखा था, कमरे में हर जगह देखा था, पर ये तब यहाँ आई थी। पर अभी पता नहीं जमीन पे कैसे। अच्छा, जादू से प्रकट हुई है। आलिया बेटा, क्या हुआ बच्चे? तुम ठीक हो ना? कहना तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कितनी आवाजें लगाई थी तुम्हें, मैं तो ठंड के मारे ठिठुर रही थी। और एसी का रिमोट इतनी दूर रखा था कि मुझे कोशिश करनी पड़ी वहां तक जाने की, और उस कोशिश में मैं गिर गई और दर्द के मारे बेहोश हो गई। तो एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता ना? बुआ जी हम बोलो मत, सुनो। तुम्हारा क्या काम है? का काम है? एक ही काम है, आलिया का ध्यान रखना, उसकी सेवा करना। पर वो भी तुमसे नहीं हो रहा ना। जब देखो घर में घूमती रहती टिन्नी के साथ, काम चोर कहीं की। अरे चोरनी तो पहले से थी, अब काम चोरनी भी हो गई। हाँ? अरे आलिया बेचारी यहाँ पे ठंड से ठिठुर के मर जाती तो समझ में आता है कुछ? चलो अब अच्छे से ध्यान देना। कहीं पे भी चली कमला। जाती है। लो इस टिनिया को। आजा बेटा, आजा। आलिया जी तो कमरे में थी नहीं, और हमने तो हर तरफ देखा था। ये अचानक से कमरे में कैसे आ गई? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। भोलेनाथ जी, हम अंधे तो नहीं है कि आलिया जी अपने कमरे में और हमें नहीं दिखी। जरूर वो कमरे में ही थी, और जैसे ही बिजली गई वो नीचे लेट गई होगी। हम जानते कि वो अपने पैरों पे चल सकती है, और हम ही झूठ का पता लगा कर रहेंगे। ध्यान
ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी जल जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे ऐसा क्या सोच रही थी कि होश ही नहीं है तुम्हें? मेरे ही बारे में सोच रही थी क्या? वैसे भी आजकल तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही रहता है ना? आयुष, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं बुआ जी, गहना का ध्यान नहीं है अपने काम पे, जलाने वाली थी खुद को अभी। लो, दशहरा है ना, रावण को जलाते हैं, खुद को नहीं। या खुद को ही रावण समझने लगी तुम? आप शायद भूल रही है बुआ जी, पर सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अच्छा, रामायण के सारे पाठ पढ़ा दो हमको। जबान बहुत चलती है, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलते। याद रखना, दशहरे में बहुत काम होने वाले हैं, जरा ध्यान उन पे रखो। और हर बार की तरह हमें कोनो तमाशा नहीं चाहिए, समझी? तमाशा ये नहीं करेगी, तमाशा तो मैं इस गहना का बनाऊंगी। इस युग में गहना के लिए रावण मैं हूँ और मैं इसे आयुष्मान से छीन कर रहूंगी। इस बार ये हारेगी, क्योंकि मैं ऐसा तमाशा करूंगी कि सब इससे इतनी नफरत करेंगे कि इसकी शक्ल भी कभी नहीं देखना चाहेंगे। युग कोई भी हो, रावण हर युग में हारता ही है। जैसे रावण अपने 10 सरों पे 10 मुखौटे लगा करके प्रभु श्री राम की नज़र से नहीं बच सकता, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से तुम्हारे चेहरे का मुखौटा भी हम हटाएंगे। तुम आलिया की अलमारी में छुपकर क्या कर रही थी? हमें ऐसा लगता है कि आलिया जी चल सकती है। आज तुम्हारी गलती की सजा हम तुमको देंगे और हम तुम्हें इन बेड़ियों में तब तक बांध के रखेंगे जब तक हम चाहेंगे।